नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं आपके समझ लेके आया हूँ अग्निवीर आर्मी का कुछ पेपर। ये यहाँ से आपका जो भी पेपर है ओरिजिनल पेपर है और ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। प्रीवियस ईयर का ये है आपका पेपर है, प्रीवियस ईयर का। बता दूं मैं आपको, इसके समक्ष में मैंने पहले लगभग 3 वीडियो और लेकर आया हूं जो कि आपके अग्निवीर आर्मी से ही संबंधित हैं और आपके आर्मी का ही वो ओरिजिनल पेपर है, जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इसके समझ में बता दूं कि आपके इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपके 50 में मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस होगी। ठीक है, आज यानी कि सिंपल कहूँगे 30 जून से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं अग्निवीर आर्मी की जीडी की। मैं बता दूं कि पेपर का जो लेवल है, किसी शिफ्ट में आपका इजी आया है तो किसी में मॉडरेट आया है। ठीक है, किसी में इजी तो मॉडरेट। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे गए। ज़्यादातर अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके कहाँ से पूछे गए हैं? करंट अफेयर से पूछे गए। तो आप कृपया करके करंट अफेयर जरूर कंप्लीट कर लें। ठीक है, करंट अफेयर से पूछे गए हैं जीएस में। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि मैथ और रीजनिंग बहुत ही बेसिक आया है। जैसे कि मैं बता दूं कि मैथ में लगभग ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कभी कभार तो कि x + 1 = 0, तो इसमें x की वैल्यू क्या है? तो सिंपल क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैथ बहुत इजी आया है। 15 क्वेश्चन मैथ के थे, 5 रीजनिंग के थे। ठीक है, शेष में बता दूं कि जीएस में लगभग कुछ करंट अफेयर आ गया है और साइंस में फिजिक्स थोड़ी टफ है। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, इससे आपके बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो भी है, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है उसका लिंक, तो आप उन तीनों वीडियो को भी देख लो। इसके बाद में और भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन, सारनाथ का शेर किसे समर्पित किया गया है? कनिष्क, हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त। तो सारनाथ, मैं बता दूं जो सारनाथ का जो शेर है वो किसको समर्पित है? आपका अशोक को, राजा अशोक को। यानी कि सिंपल कहूँ कि सम्राट के नाम से जाने वाले ये कौन है? आपके अशोक। और अशोक किस वंश से संबंध करते हैं आपके? मैं बता दूं अशोक मौर्य वंश से संबंधित करते हैं, मौर्य वंश से। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। लगभग ऐसे हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। तो इन्हीं को, अशोक को हम क्या कहते हैं? आपका सारनाथ का शेर इन्हें ही समर्पित है। ठीक है, और अशोक कब गद्दी पे बैठे थे आपके? मैं बता दूं कि 269 ईसा पूर्व अर्थात बीसी में। और अशोक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, कौन सा हुआ था आपका? 261 ईसा पूर्व में। इन्होंने कहाँ युद्ध किया था अशोक ने? मैं बता दूं कि अशोक, सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में कहाँ युद्ध किया था? कलिंग पर। ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, 261 में कहाँ किया था? कलिंग पर युद्ध किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। तो इसके बाद मैं बता दूं कि अशोक ने जो ये युद्ध किया था, इसके बाद युद्ध करना बंद कर दिया था। यानी कि क्योंकि इसमें ये द्रवित हो गए थे, क्योंकि इसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, 1 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, ठीक है, मैं बता दूं ये अशोक, इसका आंसर आपका अशोक सही है। हर्ष की बात करूं कि हर्ष किस वंश से संबंध करते हैं आपके? हर्ष में बता दूं आपका पुष्यभूति वंश, या सिंपल कहूं कि वर्धन वंश। हर्ष का ये पूछा जाता है कि हर्ष कितनी वर्ष की अवस्था पे गद्दी बैठे थे? 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में आपके गद्दी पर बैठे थे। आप मुझे बताना कमेंट करके, जब हर्ष गद्दी पर विराजमान हुए थे तो हर्ष ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। ठीक है, तो इसका आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम सही है। और चंद्रगुप्त, देखो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय, ये सारे अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1910, 1931, 1916, 1923। तो कब बनी थी आपकी ये? 1931 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सबसे निकट है पृथ्वी के? मैं बता दूं, देखो इसने बोला पृथ्वी के सबसे निकट है, पृथ्वी के। तो बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल ग्रह। देखो सपोज दैट आप मानिएगा कि ये आपका सन है, सपोज दैट ये देखिएगा ये सन है और सौर मंडल में सूर्य से जो लगातार जो ग्रह हैं वो आपके 8 ग्रह हैं। एक ग्रह नहीं है यम, जो कि आपका ग्रह श्रेणी से अब हटा दिया गया है अगस्त 2006 को।
तो मान लीजिए सन है और सन के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है आपका? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। लगभग 8 ग्रह हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि मैं बता दूं कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो आपका कौन सा है? आपका बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो क्वेश्चन पेपर में यह भी पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आपका बुध। और सूर्य से सबसे अधिकतम कौन सा है आपका? बताइएगा। वरुण। बहुत बढ़िया, वरुण आपका है। और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है? तो पृथ्वी कौन सा आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो पृथ्वी यहां पर है, इससे पहले शुक्र पड़ता है, इसके बाद आपका मंगल पड़ता है। तो मैं बता दूं इसके जो ऑप्शन होगा तीसरे का आपका, वो शुक्र सही हो जाएगा। कौन सा? शुक्र। आप कहोगे मंगल ग्रह क्यों नहीं होगा? मैं बता दूं कि सौर मंडल के सूर्य से कॉन्टिन्यूसली यानी कि एक रेखा में मैं बता दूं कि आपका पहले कौन सा पड़ेगा? आपका शुक्र पड़ता है। शुक्र को ही पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, इसलिए शुक्र इसका सबसे नजदीक ग्रह होगा। ठीक है, इसका आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, तीसरे का भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? गेहूं, मक्का, सरसों, अनाज। कौन सी नहीं है आपकी? गेहूं की फसल आपकी नहीं है, मक्का नहीं है। मक्का रबी की फसल नहीं है, शेष आपकी क्या है? रबी की फसल है। फसलें लगभग 3 प्रकार की होती हैं। मैं बता दूं कि आपकी पहली रबी की फसल, फिर आपकी खरीफ की फसल, और फिर लास्ट आपकी जायद की फसल। जायद की फसल, जैसे कि जायद की कौन सी होती है? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, है ना, ये सारी कौन सी होती हैं? आपकी जायद की। खरीफ की में कौन सी आ गई? मक्का। रबी के में गेहूं, सरसों, अनाज या जो भी है वो आपकी रबी की में आती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार के अधीन कब किया गया था? 1945, 1949, 1952, 1956। कब किया गया था? मैं बता दूं कि 5 का बी ऑप्शन एकदम सही है, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कपड़ा उद्योग के बाद भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? चीनी, जूट, सीमेंट या लौह और इस्पात। कौन सा आपका? लौह और इस्पात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति निम्न में से किसे नियुक्त नहीं करता? यानी कि शेष इसमें 3 को तो नियुक्त करता है लेकिन 1 को नियुक्त नहीं करता। देखिएगा, इसका आपका कौन सा जगह? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायपाल या राज्यसभा के सभापति। तो किसको नहीं नियुक्त करता? आपके डी, 7 का डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के सभापति को नहीं करता राष्ट्रपति। ओके, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन संविधान में कब अपनाया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मैं बता दूं कि कब डिजाइन किया गया था या कब अपनाया गया था। मैं बता दूं 8 का आपका सी, जुलाई 1947 में। और राष्ट्रीय ध्वज की जो आपका लंबाई, सिंपल को लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। 3:2 है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? अगला, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, जयपुर, आगरा। तो 9 का आपका मैं बता दूं ए ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। अगला, सबसे पहले एशियन खेल कहाँ आयोजित किया था? ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ हुए थे आपके ये? 10 का बी, इंडिया में ही हुए थे। ठीक है, अगला, 100 से नीचे कितने आवाज संख्या होती हैं? 25। ये क्वेश्चन मैं बता दूं छपने वाला क्वेश्चन है 11 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। ठीक है, 100 से नीचे लगभग कितनी आवाज संख्या होती हैं? 25 ही होती है। आवाज संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से पूर्ण रूप से कट जाएं वो आपकी आवाज संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी होती है? 2, फिर 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11। लगभग ये संख्या देखो 2 से ही कटेगी और 1 से कटेगी, अन्य किसी से नहीं कटेगी। ऐसी शेष आपके 3 में है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है आपका कि सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी है? तो 2। और सबसे छोटी सम आवाज संख्या कौन सी है? सम। तो अभी 2 ही होगी। ठीक है, तो ये आपके जितना मैंने बताया इसमें से आपका हर शिफ्ट में तो नहीं कहूंगा लेकिन 1 या 2 शिफ्ट में अवश्य आपको देखने को मिलेगा मैथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
देखो मैं आपके समझ मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि टाइम कम है। 2/9, 4/3 और 6/18 का योग है। देखो ये भिन्न आ गई हैं। भिन्नों का योग करने के लिए एक सिंपल क्या करेंगे, आपके हर का लासा लेके शेष आपका भिन्न का प्रयोग करके उसका योग निकाल देंगे। तो 12 का आपका जो आंसर होगा वो आपका 17/9 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया है 2 का 20% निम्न में से कितना होगा। इसने क्या पूछा है, 2 का 20% पूछा है। बताइए कितना होगा आपका, इसका 0.4 हो जाएगा। 2 का 20%, देखो 2 का मतलब गुणा और 20% का मतलब 100, ऐसे कुछ निकाल लोगे आप, ठीक है। जो भी है आप निकाल के बताना मुझे कितना आएगा इसका। तो कैसे निकालोगे, 0 से 0 कट जाएगा और इसके लगभग ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4/10। तो इसका भाग करोगे कितना आ जाएगा आपका, 0.4 ही आएगा, 0.4। तो इसका आपका 13 का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 14। यदि किसी भी संख्याओं का मान इतना है, यदि हर संख्या में इतना घटाया जाए तो उन संख्या का नया औसत क्या होगा। तो एवरेज से 100%, मैं बता दूं, एक एवरेज से क्वेश्चन, एक परसेंटेज से क्वेश्चन 100% एक या तो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो मैं बता दूं 14 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका 15, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग इतना 5:6:13 है, यदि उसकी परिधि 48 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजाएं ज्ञात करो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका, मैं बता दूं कितना होता है आपका, 180 अंश। तो इसका 15 का मैं बता दूं आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 10, 12, 26, ठीक है। सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि सॉल्व में लगेगा अधिक टाइम और समय बहुत कम है। तो यदि आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है, आपका इसको कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। अगला 16 का मैं बता दूं कि 16 का लगभग मैं बता दूं, इसमें जो भी है, यदि किसी स्कूल में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियां इतनी हैं तो कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी। 16 का मैं बता दूं, लगभग आपका 16 का बी 1458 एकदम सही है, 1458 एकदम सही हो जाएगा। अगला लासा मासा से भी देखो मैं बता दूं, एक परसेंट से, एक एवरेज से, एक एलसीएम और एचसीएफ से, और एक त्रिभुज से, और उसके बाद रेशियो से। इनसे तो आपके क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो आप इन्हें कॉन्सेप्ट तो एकदम बहुत क्लियर कर लें, और हालांकि पूछे तो बहुत बेसिक जाते हैं लेकिन क्लियर कर लें। नेक्स्ट, यदि 2 संख्याओं का उत्पाद इतना है तो उसका मासा इतना है तो इसका लासा कितना होगा। तो इसका मैं बता दूं कि इसका क्या होता है, उत्पाद इतना है 2 संख्या का, यदि उसका मासा इतना है तो निम्न में से लासा क्या होगा। तो लासा गुणा मासा इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के फॉर्मूले थोड़ा निकाल लो, इसका आपका 72 हो जाएगा। 72 आंसर एकदम सही है। अगला देखिएगा कि 18 का ऑप्शन में बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति किसी टेबल को इतने रुपए में खरीदता है और 2200 रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ या हानि। तो लाभ या हानि से आज क्वेश्चन पहली शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, लेकिन शेष शिफ्ट में एक या 2 शिफ्ट में पूछा गया था। लाभ हानि भी आपका परसेंटेज में ही आ जाता है, परसेंटेज के द्वारा ही निकाला जाता है, तो लाभ हानि भी देख लीजिएगा। तो मैं बता दूं कि आपका 18 का जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा 200 रुपये लाभ। अगला देखिएगा, देखो ये क्वेश्चन भी छपने वाला क्वेश्चन, ऐसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले। 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग हो। देखो पहली बात तो इसने बोला कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लेकिन वो भी क्या हो, अपने आप में एक पूर्ण वर्ग हो। तो 19 का मैं बता दूं, 19 का आपका 1024 हो जाएगा, 1024, ना कि 2000, ना कि आपकी 2396, और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो आपका इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी उसी काम को आ से 60% सक्षम है, मतलब ए से, तो बी का उस काम को करने में कितना दिन लेगा। लगभग मैं बता दूं 20 का आपका 10 दिन सही हो जाएगा। अगला इसका 21 का मैं बता दूं, सी ऑप्शन सही है आपका, 22 किलोमीटर। अगला देखिएगा, यदि किसी मैदान का क्षेत्रफल इतना है तो उस मैदान में बाढ़ लगाने में कितनी तार की आवश्यकता होगी। तो मैं बता दूं इसका 22 का मैं बता दूं, ए ऑप्शन 12.4 सेंटीमीटर। अगला, यदि किसी घन का कोर्स इतना सेंटीमीटर है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो मुझे पहली बात तो ये होता है कि घने कैसी आकृति है, 2D या 3D। ठीक है, तो मैं बता दूं 23 का आपका ऑप्शन कैसा हो जाएगा आपका 486। अगला, यदि किसी संख्या के 5 गुना में लगभग 35 जोड़ा जाता है तो उसका योग 100 हो जाता है, तो वह संख्या कितनी होगी बताइए। 24 का मैं बता दूं आपका 13 हो जाएगा, लगभग 13 ऑप्शन। सॉल्व नहीं कर रहा मैं, आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, स्पेक्ट्रम के प्राथमिक रंग क्या है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आज किसी शिफ्ट में पूछा भी गया है, 25वां ये किसी शिफ्ट में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इससे मैं देख लूं कि आपका इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम के प्राथमिक रंगों का। और एक मैंने आपके जो इससे पहले की जो वीडियो कराई है लगभग 1 और 2 3 आर्मी वाली 50 प्रैक्टिस ऑटो वाली, उसमें से भी मैंने ये कराया था। तो कोई यदि कोई वीडियो देख कर गया होगा उसका 100% सही होगा। तो उसका मैं बता दूं कि 25 का आपका ऑप्शन मैं बता दूं कौन सा हो जाएगा, लाल हरा नीला। तो ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, तरंगों का वेग किस में व्यक्त करते हैं, आवर्ती आयाम में, आवर्ती तरंग दैर्ध्य में, या तरंग दैर्ध्य समयावधि में, या आवर्ती तरंग दैर्ध्य में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 का हो जाएगा आवर्ती तरंग दैर्ध्य में। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, यदि किसी चश्मे के लेंस की पावर 2 डायोप्टर्स है तो उसकी फोकस दूरी या फोकस लंबाई। तो ऐसे फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे गए थे आज, सेम फिजिक्स में क्वेश्चन आपके शिफ्टों में ऐसे ही पूछे गए। ठीक है, तो इसका मैं बता दूं कि इसका 27 का आपका ऑप्शन मैं बता दूं 20 हो जाएगा, कौन सा, बी। यानी कि आपका 2 पावर डायोप्टर्स की इतनी है तो उसकी लंबाई, फोकस लंबाई पूछनी है तो कितना 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला तो 10 कॉर्ड से भी कभी कभी पूछ लेता है, अधिकतर नहीं पूछता, हालांकि कभी कभी पूछ लेता है। तो 28 का मैं बता दूं कि 28 का आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। tan a प्लस cot a कोष्टक में फिर sin a और cos a का मान पूछा तो उसका 1 हो जाता है। अगला देखिएगा, पानी और कांच का हवा के साथ अपवर्तनांक सूचकांक क्रमशः 4/3 3/2 है, तो कांच का अपवर्तनांक सूचकांक के पानी के साथ हो। सेम आपको देखो आज की शिफ्टों में लगभग कुछ ही शिफ्टों में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन बच्चे क्या है अक्सर गलती ही करके आए हैं। अधिकतर मेरे से जिन बच्चों से वार्ता हुई है किसी ने ही सही किया है, लेकिन अधिकतर गलती करके आए हैं। तो मैं बता दूं कि 29 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका इसका भी 9/8 हो जाएगा, ना कि 8/9। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, ये भी देखो छपने वाला क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लें इसे आप। निम्नलिखित में से किस इंजन की क्षमता सबसे अधिक होती है। किस इंजन की सबसे अधिक क्षमता होती है, भाप का इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, या गैस से चलने वाला इंजन। तो मैं बता दूं कि 30 का आपका डीजल इंजन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में निम्न में से कौन सी ध्वनि तरंग होती है। तो ये मैंने पहले की वीडियो में कराया है और ये आज मेरे ख्याल से 4th या 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो और आज भी कह रहा हूं, तो कौन सी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। हवा में निम्न में से कौन सी ध्वनि तरंग होती है, आपकी अनुदैर्घ्य होती है, ना कि अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तापमान, दूरी। ये भी मैंने आज सारे ही क्वेश्चन मैं बता दूं आपको। तो 32 का आपका सी ऑप्शन, सॉरी 32 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, तापमान। ठीक है, टेम्परेचर, ताप पर। गर्मी का स्थानांतरण किस माध्यम में अधिक तेजी चलता है, ये भी मैंने देखो साइंस आज सभी में। 13 का सी हो जाएगा, विकिरण। अगला, स्थायी चुंबक किससे बनाया जा सकता है, ये भी मैंने। स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है, आपका कोबाल्ट से। ठीक है, अगला, चलती हुई वस्तु को निम्न में से किसकी जरूरत नहीं पड़ती, वेग, गति, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। तो इसने क्या पूछा है, चलती हुई वस्तु को निम्न में से किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुत सेम है, सिंपल है, लेकिन बच्चे से इसे भी गलती कर देते हैं। मैं बता दूं इसमें कौन सी आएगी, स्थिति ऊर्जा, जो कि आपकी एक जगह स्थिर रहती है। इसमें क्या पूछा है, चलती हुई, तो चलती हुई तो सिंपल कह दूं स्थिति ऊर्जा होगी ही नहीं। तो डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला, वह वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले प्रकाश की गति मापी थी, किसने मापी थी प्रकाश की गति, आपकी रोमर ने नापी थी। ठीक है, अगला, एक 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले अवतल दर्पण के सामने किस जगह रखा जाए कि जिसके उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा बने। 37 का सी हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अगला, ध्वनि किस माध्यम में अधिक तेज चलती है, ये छपने वाला क्वेश्चन ऐसे भी लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्वनि किस माध्यम में अधिक तेज चलती है,
तो मैं बता दूं कि आपका 38 का आपका जो ऑप्शन सही होगा वो लोहे की अपेक्षा लकड़ी में, लोहे की अपेक्षा लकड़ी में सबसे तेज चलती है 38 का। अगला देखिएगा, जब हम किसी कारपेट को ठंडी से चलाते हैं तो इसमें से निम्न में से कौन सा नियम लगता है, बताइएगा। 39 का मैं बता दूं कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गति का प्रथम नियम। गति के लगभग 3 नियम दिए थे और पहले नियम को हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला, जब दूध को मथा जाता है तो मलाई दूध से किस कारण अलग होती है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 40 का ऑप्शन मैं बता दूं कि आपका कौन सा होगा, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। अगला देखिएगा 41, छपने वाला क्वेश्चन है 41 भी, लोहे और सल्फर के मिश्रण को किससे अलग किया जाता है। देखो सारे क्वेश्चन आज मैंने, ये आपके वीडियो जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें से आपका किसी का भला हो जाए तो आपका ही योगदान रहेगा, ठीक है। तो मैं बता दूं ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है, और इसकी पूर्व जो मैंने वीडियो कराई है वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 41 का आपका मैं बता दूं कि कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन चुंबक हो जाएगा। लोहे सल्फर को अलग करने के लिए चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कोहरा किसका कोलाइड रिबिलियन है, तरल का, गैस का, ठोस का, गैस का। तो किसका है आपका, गैस का। कोयला किसका, कोलाइड विलयन है। अगला, सोडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी यदि उसका परमाणु क्रमांक इतना और परमाणु भार इतना है, तो कितना होगा इसका, 12। अगला, किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी, 44 का आपके चैडविक ने। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, सामान्य तापमान और दाब का 1 मोल गैस के बराबर कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 का मैं बता दूं कि आपका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ 45 तो 46 आएगा, वो मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। 46 आएगा, 46 ना कि 41। तो ये 48 देखिएगा अब आप। पोटेशियम क्लोराइड का बंध कौन सा है, पोटेशियम क्लोराइड का बंध कौन सा है आपका, वैद्युत संयोजक बंध है, यानी कि ए ऑप्शन 48 का एकदम सही है। अगला 49 देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आणविक वजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा होगा आपका, डी 18.1 तो 18.5। अगला, बराबर वजन की इकाई क्या है, बराबर वजन की इकाई क्या है। 50 का मैं बता दूं कि क्या होगा, ग्राम, किलोग्राम, ग्राम प्रति लीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि आज की वीडियो में जो मैंने आपके 50 क्वेश्चन कराए हैं वो सारे ही महत्वपूर्ण हैं, और विशेषकर ये आर्मी के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, आर्मी के लिए जो परीक्षा चल रही है, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल ही पेपर है, ओरिजिनल ही पेपर है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आर्मी के लिए महत्वपूर्ण है, अन्य जो भी आपकी वनडे एग्जाम होता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। सिंपल कह दूं कि आपका पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि ये आपको मैं बता दूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं करते आप, लाइक जरूर कीजिएगा, उसके बाद इसे शेयर भी कीजिएगा, और शेयर के देन मैं बता दूं इसे सब्सक्राइब भी आप जरूर कीजिएगा। और अपने यार दोस्त जो भी है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देने जा रहे हैं, जिसका पेपर कल या परसों हो, उसको शेयर आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।